ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 10 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं। प्रश्न है, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नन्स तुम हो। सच्ची नन्स किसे कहेंगे? नन्स जो होती हैं वो चर्च में रहती हैं ना। जैसे बाबा के बच्चे भी कई ऐसे होते, समर्पित हो जाते हैं, कुमार कुमारी। ऐसे ही वो भी कहते हैं कि जैसे उन्होंने भगवान से शादी कर ली है। नन्स जो होती हैं वो शादी नहीं करती हैं, ईश्वर की सेवा करती हैं, तो चर्च में ही रहती हैं। हर एक धर्म में होता है, जैसे गुरुद्वारे में भी ऐसे सेवाएं करते हैं। उसको कहते हैं इन्होंने अमृत छका हुआ है ना। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, सच्ची नन्स वह हैं जिनकी बुद्धि में एक की याद हो, अर्थात नन बट वन। नन माना कोई नहीं, एक के सिवाय, माना सिर्फ एक की ही याद बुद्धि में हो। वे अपने को भल नन्स कहलाती, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं। क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे। तो उनकी बुद्धि में 2 हैं और तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है। इसलिए तुम सच्ची सच्ची नन्स हो। तुम्हें बाप का फरमान है पवित्र रहना है। बाबा कहते तुम्हें बाप का फरमान है पवित्र रहना है। गीत है, इस पाप की दुनिया से अब दूर कहीं ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने सुना? आत्माओं ने सुना। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। अच्छा, अभी तुम हो ब्राह्मण, तुमको अभी देवता नहीं कहा जाता। ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता। भले कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है ना। बाबा ने कहा ब्रह्मा और विष्णु में फर्क है, स्थिति का फर्क है। आत्मा तो वही है पर स्थिति का फर्क है, पोस्ट का फर्क है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, विष्णु को देवता कहा जाता है, ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते क्योंकि वो है ब्राह्मणों का बाप। भक्ति में तो ब्रह्मा को भी देवता कहते हैं, भक्ति में तो सबको भगवान ही कह देते हैं ना, लेकिन देवता भी कहते हैं। जैसे ब्रह्मा देवताय नमः, ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लो। परंतु बाबा ने बात इसलिए कही है समझाने के लिए कि इस समय ब्रह्मा बाबा जो हैं वो कौन है? जिनके तन में शिव बाबा आते हैं। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा किस तन में आए? इस दुनिया के तन में आए, माने इस 5 तत्वों से बने शरीर में आते हैं और अनुभवी तन में आते हैं, जिसने सारी पुरानी दुनिया का अनुभव किया हुआ है। तो वो कैसा तन है? पावन शुद्ध तन नहीं है। कैसा तन था? पतित तन था ना। देवता जो है उनकी महिमा क्या है कि देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पावन होते हैं। इस भाव से बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा को भी देवता नहीं कह सकते, माना जब साकार में है, जिस साकार तन का आधार परमात्मा ने लिया उस स्थिति में उनको देवता नहीं कहा जा सकता।
तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता, बन रहे हैं ना देवता, तो हम सब बच्चे क्या बन रहे हैं, अभी देवता बन तो नहीं गए ना। अब यह बातें कोई मनुष्य को नहीं समझा सकती, भगवान ही समझाते हैं। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आता है सो बोल देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। अहम आत्मा यह शरीर लेती है। अहम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता है, कर्म अनुसार ही शरीर मिलता है ना। इसीलिए देखो कोई कोई का शरीर कैसा होता है, किसी का कैसा होता है ना। क्यों? भगवान जी ने कोई पार्शलिटी नहीं की। कहते हैं बै माता ने इसको ऐसा ही बनाया है। वो बै माता कौन है? उसके कर्म है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता, आत्मा से प्यार रहता है। हाँ, कितने साचे हैं। तो आत्मा में भी प्यार तब है जबकि आत्मा शरीर में है। पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया, फिर भी उनकी आत्मा को याद करते हैं, है ना। पितर होते पूर्वज, जो जिस कुल का होता है उसमें ही जो आत्माएं शरीर छोड़कर गई होती हैं, तो उनको कहते हैं ना, पितरों के लिए भोग भी लगाते हैं, श्राद्ध करते हैं उनकी शांति के लिए। इसलिए ब्राह्मणों में बुलाते हैं, कहते हैं फलाने की आत्मा आओ, यह भोजन आकर खाओ। कितनी वंडरफुल बात है, जीते जी चाहे पूछे भी ना। और जब शरीर छूट जाता है तब उनके नाम पे करते हैं। वो इसलिए कि कोई भी आत्मा अगर तृप्त रह जाती है तो उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो फिर दूसरी आत्माओं को परेशान करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वो आत्माएं संतुष्ट रहें ना। अब ऊपर ऊपर से कोई कर दे लेकिन मन से कोई करे ना तो संतुष्टि कैसे मिलेगी, ये बात है। तो बाबा ने कहा गोया आत्मा में मोह रहता है, परंतु पहले शरीर में मोह था, वह शरीर याद आता था। ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। पहले पहले है देह अभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं। सबको मिलाकर कहा जाता है विकारी। जिसमें यह विकार नहीं उनको कहा जाता है निर्विकारी। यह तो समझते हो बरोबर भारत में जब देवी देवता थे तो उनमें दैवी गुण थे। इन लक्ष्मी नारायण का ही देवी देवता धर्म है। जैसे क्रिश्चियन धर्म में मेल अथवा फीमेल सब क्रिश्चियन हैं, यह भी कहा जाता है देवी देवता। राजा रानी प्रजा सब देवी देवता धर्म के हैं। यह बहुत ऊंचा सुख देने वाला धर्म है। बच्चों ने गीत भी सुना। ये आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ मुझे चैन शांति हो ना, इस पाप की दुनिया से अब दूर कहीं ले चल, है ना। तो वह तो सुख धाम और शांति धाम में जाना चाहते हैं। यहाँ बड़े बेचैन हैं। यहाँ सभी कैसे हैं? बेचैन हैं। तो सतयुग में बेचैनी होती नहीं, आत्मा जानती है बाबा बगैर कोई चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकते। बाबा कहते मुक्ति और जीवन मुक्ति ये दो सौगातें मैं कल्प कल्प लाता हूँ, परंतु तुम भूल जाते हो। ड्रामा में भूलना ही है। सब भूल जाएं तब तो मैं आऊँ ना। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है हमने 84 जन्म लिए हैं। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वह पहले नई दुनिया में भी नहीं आएंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा ज्ञान लिया तो आएंगे भी लास्ट में, है ना, त्रेतांत में आ जाएंगे।
त्रेता व त्रेता के अंत में आ जाएं, सारा मदार है पुरुषार्थ पर। सतयुग में सुख था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, इसके अगले जन्म में कौन थे किसी को भी पता नहीं है। अगले जन्म में यह ब्राह्मण थे, उन्होंने पहले शूद्र, उससे पहले शूद्र थे। वर्णों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। बाबा कहते हैं वर्णों पर अच्छी तरह समझा सकते हो। वर्ण कितने होते हैं? 5 वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र से क्या बनते हैं हम सब? फिर ब्राह्मण बनते हैं। इसको बाबा क्या कहते हैं? बाजोली कहते हैं, चक्कर लगाना कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो हम 21 जन्म के लिए चैन पाएंगे। हैं? कौन सी चैन पाएंगे? जो सबके गले से उतरवा दी है वो भी मिल जाएगी। सत्युग में तो खूब पहनेंगे ना, कोई थोड़ा ही किसी का डर होगा वहाँ। तो सुख चैन भी होगा, शांति भी, गले का हार होगा और स्थूल भी सब आभूषणों से सजे रहेंगे। तो बाबा हमको वह रास्ता बता रहे हैं। हम अभी पतित हैं इसलिए बेचैन हैं, दुखी हैं। जहाँ चैन हो उसको सुख शांति कहेंगे। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। समझते हो बरोबर सतयुग में कितना भारत कितना सुखी था, दुख अथवा बेचैनी का नाम ही नहीं था। अभी तो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। अभी तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय के और वो है आसुरी संप्रदाय के। कहते हैं ना पाप आत्मा, आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। सब ब्रदर्स हैं, सब परमात्मा हो नहीं सकती। इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने समझाया है ये सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है ना। वह तो छोटे छोटे टापू होते हैं, इस बेहद टापू पर रावण का राज्य है। वो तो एक श्रीलंका है, श्रीलंका भी टापू है ना। श्रीलंका पर, लंका पर दिखाते रावण का राज्य, पर बाबा कहते सारी दुनिया लंका बन गई है। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते, वह तो सिर्फ कहानियां सुनाते रहते हैं। कहानी को ज्ञान कहेंगे? ज्ञान नहीं कहा जाता। हाँ, ज्ञान वर्धक कहानियां होती हैं। कहानी बनाई इसलिए जाती है, सुनाई इसलिए जाती है ताकि ज्ञान बढ़े, परंतु एक्यूरेसी नहीं है। कहानियों में तो परियां बना देते हैं, उड़ने वाले इंसान बना देते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, उससे मनुष्य सदगति को नहीं पा सकते। ज्ञान से सदगति मिलती है। ज्ञान देने वाला है एक बाप, दूसरा ना कोई। भक्तों की भगवान ही आकर रक्षा करते हैं। मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। शिव बाबा सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। वो बाप भी है, शिक्षक भी है और सदगुरु भी है, वकील भी है, बैरिस्टर भी है, क्योंकि जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है। बाबा क्या है? जमघटों की सजा से, जमघटों माना धर्मराज की सजाओं से छुड़ाने वाला है। सतयुग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे। बाबा ने कहा सतयुग में कोई जेल में नहीं जाते हैं। हाँ, वो जेल ही नहीं होगी तो बाबा ने कहा बच्चे सतयुग में कोई जेल में नहीं जाते, बाबा सब जेलों से छुड़ा देते हैं। बाप सबको जेल से छुड़ाते हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं, है ना। कई बार कईयों के मन में संकल्प आता है कि अच्छाई का साथ, अच्छाइयों को तो, अच्छाई धारण करने वाले को बड़े कष्ट होते हैं और बुराई जो है उनका अच्छा होता रहता है।
तो बाबा ये समझा रहे हैं कि रावण क्या करता है, अशुद्ध कामनाएं पूर्ण करता है ना, और राम शिव बाबा क्या करते हैं, शुद्ध कामनाएं पूर्ण करते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे, बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो। अशुद्ध कामना है पतित विकारी बनना। पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। तुमको भी पवित्र रहना है, पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पतित से पावन एक बाप ही बनाते हैं। साधु संत आदि तो विकार से पैदा होते हैं। देवताओं के लिए ऐसे थोड़े ही कहेंगे, वहाँ तो विकार होते नहीं, वो तो है ही पावन दुनिया। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे, भारत पवित्र था। यह अभी तुम बच्चे ही समझते हो। सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, सब सुखी थे। रावण राज्य जब से हुआ है तो गिरते आए हैं, अभी तो कोई काम के ही नहीं रहे हैं। एकदम कौड़ी मिसल बन गए हैं, अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हैं। भारत जब सतयुग था तो हीरे जैसा था, अब कैसा बन गया है, अब तो कौड़ी जैसा बन गया है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, एकदम अब कौड़ी जैसा बन गया है, अब फिर से हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हैं। बाबा ने कहा, अपने धर्म का ही किसी को पता नहीं पड़ता, पाप करते रहते हैं, वहाँ तो पाप का नाम ही नहीं। तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो। देवताओं के ढेर चित्र हैं, और धर्मों में देखेंगे एक ही चित्र रहता है ना। बाबा ने कहा तो देखो, हिंदू धर्म में ढेर के ढेर चित्र हैं, और धर्मों में एक का ही चित्र रहता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, क्रिश्चियन के पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा, बौद्धियों के पास एक ही बुद्ध का होगा। क्रिश्चियन क्राइस्ट को ही याद करते हैं, उनको नन्स कहा जाता है। नन्स माना सिवाय एक क्राइस्ट के और कोई नहीं, इसलिए कहते हैं नन बट क्राइस्ट। ब्रह्मचारी रहते हैं ना, कृष्ण नन्स जो होती है वो शादी नहीं करती हैं, इसलिए वो ब्रह्मचारी रहती हैं। बाबा कहते हैं तुम भी नन्स हो, तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नन्स बनती हो, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, जो घर गृहस्थी में रहते हुए पवित्रता धारण करते हैं, एक शिव बाबा को ही याद करते हैं, तो वो भी जैसे क्या हो गए, सच्चे नन्स हो गए। एक को ही याद करती हो, नन बट वन, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। उन्हों की बुद्धि में फिर दो आ जाते हैं, क्राइस्ट के लिए भी कहेंगे गॉड का बच्चा है, परंतु उनको गॉड की नॉलेज नहीं। तुम बच्चों को नॉलेज है, सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिनको परमात्मा की नॉलेज हो। परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका क्या पाठ चलता है, यह कोई भी नहीं जानते। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं, समझते हैं वो हमारे दिल की बात को जानते हैं। बाबा कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ, हमको क्या पड़ी है। बाबा कहते हैं मुझे क्या पड़ी, मैं बैठ के सबको देखूं कौन क्या सोच रहा है। जो हर एक के दिल को बैठकर रीड करूँगा। हम आए हैं पतितों को पावन बनाने। बाबा कहते हैं मेरा काम है पतितों को पावन बनाने का। बाबा कहते हैं मैं को बैठ के देखता नहीं रहूँगा, ये इतनी गड़बड़ करते हैं, इतनी गड़बड़ करते हैं। शिव बाबा को टेंशन ना हो जाए अगर बाबा देखते रहे हर पल। देख सकते हैं। बाबा किसको देखते हैं, हम बच्चों को देखते हैं। बाबा कहते हैं हमको क्या पड़ी है जो हम देखेंगे। अगर कोई पवित्र नहीं रहते, झूठ बोलते हैं, तो नुकसान तो अपने को ही पहुंचाएंगे ना। गया हुआ है देवताओं की सभा में असुर जाकर बैठते थे, अमृत बाटा। हाँ आत्मा के अंदर ही चित्रगुप्त बैठा है, यहीं कर्मों का अकाउंट सारा फिलअप है।
तो बाबा कहते हैं बच्चे वहाँ अमृत बांटा जाता है, कोई विकार में जाकर फिर छिपकर आए बैठते तो वो असुर हुए। आप ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अपनी ही सत्यानाश करते हैं। बहुत ऐसे हैं जो छिप कर बैठ जाते हैं, कहते हैं हम विकार में थोड़े ही जाते हैं, परंतु विकार में जाते रहते। यह गोया अपने को ठगते हैं, है ना। बाबा कहते हैं ये जैसे अपने को ठगना हुआ, झूठ बोलते हैं ना। बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात है भगवान के सामने झूठ बोलना, है ना। कईयों को पता होता है भाई हमारी यहाँ ये गलती है, उसको बाबा को स्पष्ट बता देते हैं तो बाबा उनको शक्ति देते, समझा नहीं देते। लेकिन जो बाहर से दिखाते नहीं हम बड़े सच्चे हैं, हम ऐसे हैं, और अंदर में फिर गड़बड़ चलती, उनके लिए बाबा फिर ऐसे कहते हैं। बाबा कहते हैं अपनी ही सत्यानाश करते। परम पिता परमात्मा जिनका राइट हैंड धर्मराज है उनके आगे झूठ बोलते हैं ना। सच्चे दिल पे साहेब राजी, है ना। बाबा ने अभी परसों संडे की मुरली में विशेषता बताई थी ना डबल विदेशियों की। उनके मन में कोई भी बात होती है वो फौरन बाबा को बता देते, सच्चाई सफाई से, है ना। झूठ नहीं बोलते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे धर्मराज के आगे अगर झूठ बोलेंगे तो क्या होगा, खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं। बहुत सेंटर्स में भी ऐसे होता है। बाबा जब पहली बार दिल्ली में गए थे तो रोज एक आता था और विकार में जाता रहता था। पूछा जाता था जबकि पवित्र नहीं रहते तो क्यों आते, कहते थे आऊंगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा। पवित्रता अच्छी लगती है परंतु रह नहीं सकता हूँ, आखिरी तो सुधर जाऊंगा, है ना। तो बाबा से सच्चाई से चलते हैं तो बाबा उतनी शक्ति देता है बच्चों को। नहीं आऊंगा तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा, है ना। तो बाबा वैसे बातें बाबा के सम्मुख जाने के लिए कहते हैं। बाकी सेंटर्स पे तो आएंगे ही वही ना, फिर पुरुषार्थ करते करते सब पावन बनते हैं। और कोई रास्ता ही नहीं, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। बाप समझाते तुम वायुमंडल खराब करते हो, कहाँ तक ऐसे आते रहेंगे। पावन जो बनते हैं उनको पतित से जैसे घृणा आती, कहते हैं बाबा इनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता। बाबा ने युक्ति भी बताई है, खान पान की खिटपिट होती है, ऐसे तो नहीं नौकरी छोड़ देंगे, फिर युक्ति से चलाना होता है ना। फिर बाबा कहते कहाँ कोई स्थिति है, कहाँ कोई स्थिति है, सबकी अपनी पर्सनल लेवल पर अलग अलग स्थिति है ना। तो फिर उसके लिए बाबा से पर्सनली राय लेनी चाहिए। तो बाबा ने कहा जैसे कोई मिलिट्री में है, मिलिट्री में उनको अपने हाथ से बनाने का अलाउ नहीं होता है, तो उनके लिए बड़ों से वो उनके उस सीनियर से बात करके वो अपने लिए ऐसा अरेंजमेंट करा सकते हैं जो शुद्ध हो, लहसुन प्याज के बिना वाला हो। जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि चावल है, ब्रेड है, दूध है, दही है, ऐसी चीज़ें ले सकते हो ना। तो फिर बाबा हर एक को उसके अकॉर्डिंग राय देते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी कि फिर कोई अपना काम धंधा छोड़ देगा, काम धंधा छोड़ेंगे तो बाकी काम कैसे चलेंगे। तो इसलिए जो जिसकी जैसी स्थिति होती है उसको वैसे बाबा बताते हैं, समझाते हैं। तो कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं। पवित्र कैसे रहेंगे तो कभी सुना ही नहीं, सन्यासी भी नहीं रह सकते। जब घर बार छोड़ जाते हैं तब पवित्र रह सकते हैं, परंतु यह किसी को पता नहीं कि यहाँ पतित पावन परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। नहीं मानते इसलिए विरोध करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, कोई शास्त्र दिखाओ। यह तो गीता में लिखा हुआ है, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। यह वह अपने जन्मों को नहीं जानते, यह तो लिखा हुआ है, फिर तुम कैसे कहते हो परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएंगे। पतित तन में ही आकर रास्ता बताएंगे ना। आगे भी आए थे और कहा था माँ में कम याद करो। अगर पावन तन में आए तो सब कहते हैं आप तो भगवान जी, आपके लिए क्या मुश्किल है। इसलिए भगवान ऐसा अनुभवी रथ लेता है तो साधारण मनुष्य तन का आधार लेता है कि जब ये कर सकते हैं तो बाकी सब क्यों नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने ऐसा अनुभवी तन लिया। तो वही परम धाम में रहते हैं और कहते हैं माँ में कम याद करो।
कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा जो कहें कि माँ में कम याद करो। एक परमपिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को कहते हैं माँ में कम याद करो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इसलिए ही मुझे पतित पावन कहते हैं। पतित पावन जरूर आत्माओं का होगा ना, पतित भी आत्मा ही बनती है। बाबा कहते तुम पवित्र आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, अभी तो 9 कला है। 9 कला माना कोई भी कला नहीं रही है, बिल्कुल ही पतित बन गए हो। मैं कल्प कल्प आकर तुमको समझाता हूँ। तुम जो काम चिता पर बैठ पतित बन जाते हो, फिर ज्ञान चिता पर बिठाकर तुमको पावन बनाता हूँ। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। किसी को भी चैन नहीं है, सुख नहीं है, चैन नहीं है। अब बाबा कहते हैं दोनों ज्ञान चिता पर बैठो। हर आत्मा को अपने अपने कर्म अनुसार शरीर मिलता है। ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे, नहीं, इतनी रेस कर ना सके। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, दुनिया में तो कहते हैं ना 7 जन्म का बंधन है, तो एक जन्म में परेशान हो जाते हैं। वही बाबा बता रहे हैं कि जो संबंध मिलते हैं वो सिर्फ कर्म के आधार से मिलते हैं। ये जरूरी नहीं कि 7 जन्म तक ही साथ रहेंगे ना। बाबा कहते हैं हर ये हो सकता है, देखो बाबा हम बच्चों को कहते हैं हम सब जो आत्माएं हैं हर जन्म में किसी ना किसी रूप में मिले होंगे, है ना। तो ऐसे ही होता है, किसी ना किसी रूप में मिल जाते हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं होता कि 7 जन्म में वही पति पत्नी मिलेंगे, फिर तो बेचारे परेशानी न हो जाए कोई तो। हाँ, तो वही बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि कर्म अनुसार संबंध मिलते हैं। द्वापर में स्नेह का संबंध रहता है ना, तो 1-2 जन्म 3 जन्म निभा लेते होंगे। लेकिन अभी कलयुग अंत में तो दुख के संबंध बन गए हैं ना, तो इसीलिए बहुत आत्माओं को डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता होगा। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे इतनी रेस कर ना सके, है ना। समझो एक जना बहुत पुरुषार्थ करता है, दूसरा करता नहीं, तो फिर कैसे उसी संबंध में आएंगे। ये तो पढ़ाई की बात है, ऐसे अज्ञान काल में हो सकता है आपस में बहुत प्रेम है तो उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। वह तो पतित विकारी मार्ग है, पति के पीछे पत्नी चिता पर बैठती है, दूसरे जन्म में भी जाकर उनसे मिलती है। पहले सती हो जाते थे ना, चिता पे बैठ जाती थी, परंतु दूसरे जन्म में उनको मालूम थोड़े ही पड़ेगा, कर जाते थे। हाँ, तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चिता पर चढ़ते हो, यह छीछी शरीर छोड़कर चले जाएंगे। तुमको अभी यह मालूम है, उनको तो नहीं रहता कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे। तुमको भी बाद में फिर वहाँ वह बातें याद नहीं रहेंगी। अभी तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है। मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, विष्णु है देवता। प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, ब्रह्मा सो देवता बनते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते, यह अभी ही तुमने समझ लिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो चैन सिर्फ स्वर्ग में ही होता है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, अर्थात चैन में गया, बेचैनी में पतित रहते हैं। बाप फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाकी है डिटेल में समझने की बातें। बाप नॉलेजफुल है तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाएंगे। बाप की याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे। यह आत्माओं की रेस है, जो जास्ती याद करेंगे वह जल्दी बनेंगे। ये है योग और पढ़ाई की रेस। बाबा ने कहा ये क्या है, रेस है। स्कूल में भी रेस होती है, डे स्टूडेंट होते हैं, उनमें भी जो नंबर 1 निकलते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है।
एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है, तो इतने स्कूल भी होंगे ना। अब तुमको यह पढ़ाई पढ़नी है। सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो, घर घर में पैगाम पहुंचाना है। बाबा ने कहा बच्चे अंधों की लाठी बनो। अंधों की लाठी बनने का मतलब सबको ज्ञान दान दो, घर घर में पैगाम पहुंचाना है। आजकल तो फोन में पहुंच गया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर क्या करना है? शुद्ध कामना रखनी है। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। कोई भी भूल को छिपाकर अपने आप को ठगना नहीं है ना। बाबा कहते अपने आप को जलाते रहना, भूल करते रहना और फिर चलाते रहना। बाबा ने कहा जैसे अपने आप को ठगना है। धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है। दूसरा है ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में ऊंचा पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। वरदान दिया बाबा ने, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। बाबा बोले सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का ही गायन है। सच तो बिठो नच। सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं। बाबा कहते कई बारी लोग सत्यता को बहुत वो करते हैं ना, उस पर ब्लेम करेंगे या सच्चाई को छिपाने की कोशिश करेंगे, तो बाबा कहते वो क्या कर रहे हैं, जैसे आपको झूला झुला रहे हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सोचो सत्य की नाव कभी भी हिलेगी डुलेगी नहीं, और सत्य को कभी सिद्ध नहीं करना पड़ता, सत्य स्वयं सिद्ध होता है। तो यह हिलाना नहीं है लेकिन झुलाना है। क्या कर रहे हैं? झूला झुला रहे हैं ना। इसीलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूले। स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती ना। तो सर्व शक्तियों की लाइट साथ रखनी है, माना बाबा को साथ रखना है, तो माया आएगी नहीं। सारे हैं मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं। प्रश्न है, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो। सच्ची नंस किसे कहेंगे? सच्ची नंस वह हैं जिनकी बुद्धि में एक की याद हो, अर्थात नन बट वन, माना एक के सिवाय कोई नहीं। वे अपने को भले नंस कहलाती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की ही याद नहीं। क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे। तो उनकी बुद्धि में 2 हैं और तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है, इसलिए तुम सच्ची नंस हो। तुम्हें बाप का फरमान है पवित्र रहना है। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया,
आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुणों, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा की सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाए। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।